हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिल्लोरा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि लेफ़्ट जॉइन कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि राइट जॉइन क्या होता है और राइट जॉइन कैसे निकालते हैं। सो एसक्यूएल सीरीज़ पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मल्टीपल टॉपिक्स पे। अगर आपको पहले के वीडियोस देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड कर रखे हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो राइट जॉइन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल records from the right table and the matching records from the left table. सो राइट जॉइन हमें रिटर्न करता है राइट टेबल की सारी रोज को, और लेफ्ट टेबल में उन्हीं रोज को रिटर्न करेगा जो मैचिंग होगी राइट टेबल से। सो मैंने बहुत सिंपल टर्म में ये डेफिनेशन आपको बता दी है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसका वेन डायग्राम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला सर्कल है हमारा टेबल 1, जिसे आप लेफ्ट टेबल भी कह सकते हैं, और राइट सर्कल हमें बता रहा है टेबल 2 को, जो कि हमारी राइट टेबल भी कही जाती है, ठीक है। अब आप जो शेडेड पार्ट देख रहे हो, यही पार्ट हमें राइट जॉइन रिटर्न करता है। तो राइट जॉइन हमें रिटर्न करता है राइट टेबल की रोज को, ठीक है, और हमें रिटर्न करेगा लेफ्ट टेबल से सिर्फ मैचिंग रोज को, ठीक है। तो सिंपल टर्म में कहें तो राइट जॉइन हमें क्या रिटर्न करेगा, राइट टेबल की सारी रोज को, और लेफ्ट टेबल की उन्हीं रोज को रिटर्न करेगा जो मैच करेंगी राइट टेबल से। अब देखो, इसको और डीपली समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, तो इनको मैं समझा देती हूँ आपको। ये है हमारी स्टूडेंट टेबल, इसे आप टेबल 1 कह लो या फिर लेफ्ट टेबल कह लो, ठीक है। इसमें हमारे 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स आईडी। देन ये है हमारी कोर्स टेबल, इसे आप टेबल 2 कह लो या फिर राइट टेबल कह लो, ठीक है। इसके अंदर 2 कॉलम है, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारी लेफ्ट टेबल, ये है हमारी राइट टेबल। तो मैंने इन दोनों टेबल का राइट जॉइन निकाला है, और जो ये टेबल आई है ये हमारी आउटपुट टेबल है, ठीक है। अब ये आउटपुट कैसे आया है इसको हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है। सो फर्स्ट हमें लिखना है सिलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद हमें उन कॉलम्स का नेम लिखना है जो हमें अपनी आउटपुट टेबल में चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 टोटल 5 कॉलम्स के नेम लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही टेबल के सारे कॉलम्स का नेम लिख दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और कोर्स टेबल से 2 नाम थे, कोर्स आईडी और कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ मैंने कोर्स आईडी के आगे टेबल का नेम लिखा हुआ है जो कि है स्टूडेंट। सेम यहाँ पे भी कोर्स आईडी के आगे मैंने लिखा हुआ है टेबल का नेम जो कि है कोर्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, देखो, कोर्स आईडी कॉलम स्टूडेंट टेबल पे भी है, और कोर्स आईडी कॉलम कोर्स टेबल पे भी है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेरी लिखते हैं और मैंने सिर्फ कोर्स आईडी लिख दिया तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है आप कोर्स आईडी कौन से टेबल से मांग रहे हो, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली हमें मेंशन करना पड़ता है, टेबल डॉट करके कोर्स आईडी लिखना पड़ रहा है ताकि उसे पता चल जाए कि आप कोर्स आईडी कौन सी टेबल से मांग रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम, और यहाँ पे लिखना है लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल हमारी कौन सी है, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है राइट जॉइन, किससे राइट जॉइन कर रहे हैं, राइट टेबल से। राइट टेबल का नेम क्या है, कोर्स। और जब भी हम ज्वाइन करते हैं 2 टेबल को तो किसी कंडीशन पे करते हैं।
तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी है कि स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स आईडी से। उसने क्या बोला है, स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स आईडी से। ठीक है, अब देखो हम रो बाय रो जाएंगे और देखेंगे कि आउटपुट हमारा कैसे आता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ राइट जॉइन कैसे निकलता है। राइट टेबल की सारी की रोज हमारी आउटपुट में आती हैं और लेफ्ट टेबल की वो ही रोज आती हैं जो मैचिंग हो। ठीक है, तो देखो राइट टेबल की सारी रोज आती हैं तो हम राइट टेबल में जाएंगे। फर्स्ट रो में कहा है उसने 13 और कंप्यूटर साइंस, तो ये सेम यहाँ आ जाएंगी फर्स्ट रो में 13 और कंप्यूटर साइंस। अब देखो मैचिंग रो कैसे डिसाइड करेंगे, कंडीशन क्या दी है हमें, कोर्स आईडी कॉलम, कोर्स आईडी कॉलम बराबर होना चाहिए। तो कोर्स आईडी में डेटा क्या पड़ा है 13, ऐसी कोई रो है लेफ्ट टेबल में जिसकी कोर्स आईडी 13 हो, हाँ है। ठीक है, तो इसका डेटा क्या है 13 जून और 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 13 जून और 3। सो ये हमारी फर्स्ट रो आ गई है आउटपुट टेबल की। अब देखो सेकंड रो में जाएंगे, उसमें डेटा क्या है 14 और मैथ्स, तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा यहाँ पे भी 14 और मैथ्स। ठीक है, अब देखो क्या 14 कोर्स आईडी लेफ्ट टेबल में है, हाँ है। ठीक है, तो क्या डेटा है 14 अगस्त 4, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 14 अगस्त एंड 4। ठीक है, अब हम राइट टेबल की तीसरी रो पे जाएंगे, उसका डेटा क्या है 15 और फिजिक्स, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे सेम आ जाएगा 15 और फिजिक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या 15 कोर्स आईडी किसी रो पे है लेफ्ट टेबल की, हाँ ये रहा। इसका डेटा क्या है 15 फेथ और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 फेथ और 5। अब देखो लास्ट रो बची है राइट टेबल की, उसका डेटा 16 और केमिस्ट्री, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे 16 और केमिस्ट्री। ठीक है, क्या 16 कोर्स आईडी यहाँ पर है, नहीं है, कोई मैचिंग डेटा नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तो इट मीन्स नल आएगा। ठीक है, अब कोई भी राइट टेबल की रो बची नहीं है तो सिर्फ इतनी ही रोज बनेंगी और ये आ गया हमारा राइट जॉइन। सो इस तरीके से हम राइट जॉइन निकालते हैं। तो देखो आउटपुट टेबल में हर रो कैसे आई है हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राइट जॉइन निकालते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं MySQL पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटाबेस सेलेक्ट करना, तो हम पर्सन नेम का DB यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन DB हाईलाइट हो गया। अब देखो जो टेबल मैंने आपको बोर्ड में दिखाई थी वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, सेम कॉलम सेम डेटा सब कुछ सेम है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था। ठीक है, मैं आपको दूसरी टेबल भी दिखा देती हूँ, कोर्स टेबल। ये हमारी कोर्स टेबल है, सेम कॉलम सेम रोज सब सेम है। ठीक है, इसको क्लोज कर देती हूँ मैं। अब इन दोनों टेबल का राइट जॉइन देखेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा राइट जॉइन आ गया है स्टूडेंट और कोर्स टेबल का। तो जो मैंने आपको बोर्ड पे आउटपुट दिखाया था सेम आउटपुट यहाँ पे भी आया है। सो इस तरीके से हम राइट जॉइन निकालते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है फर्स्ट स्क्रीन और ये है सेकंड स्क्रीन। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि राइट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन कैसे निकालते हैं, और इसका हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।